नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस एंड करंट अफेयर का ये जो सीरीज चल रहा है, यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न रहेगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताया जाएगा। एमसीक्यू बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पारिस्थितिकी के असंतुलन का कारण निम्न में से क्या है। देखिए, पारिस्थितिक के असंतुलन का कारण निम्न में से क्या है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है नई प्रजातियों का आगमन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे था वाला ऑप्शन है प्राकृतिक विपदाएं, अगला ऑप्शन है मानव जनित कारक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। उपयुक्त सभी यहाँ पे तीनों कारक हैं। प्रश्न पूछा गया पारिस्थितिक असंतुलन का कारण निम्न में से क्या है। तो यहाँ पे ये तीनों कारक है जो यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व में कितने प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है 5 प्रकार के बायोम पाए जाते हैं पूरे विश्व में। प्रश्न है विश्व में कितने प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन 5, अगला ऑप्शन 4 या फिर 3 या फिर 1, बताइए। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक का मूल्य महत्व क्या है। तो इसका उत्तर होगा कार्बन। उत्तर है कार्बन। प्रश्न, कार्बनिक यौगिक का मूल्य तत्व क्या है। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, बताइए इनमें से कौन। अगले प्रश्न पर आइए। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव और यहाँ पे कह सकते हैं जीव कौन से हैं। प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जो है जीव कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया गया, इसका उत्तर होगा शाकाहारी जीव। प्रश्न पूछा गया है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया है शाकाहारी जीव या फिर मांसाहारी जीव या फिर अपघटक। तो यहाँ पर बताइए इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा मांसाहारी जीव जो है। यहाँ पे इसका सही उत्तर है मांसाहारी जीव। प्रश्न है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव कौन से हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर धरती पर पहुंचने वाले सूर्य तप का कौन सा छोटा भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। तो इसका उत्तर होगा केवल 0.1%। उत्तर है 0.1%। प्रश्न है धरती पर पहुंचने वाले सूर्य तप का कौन सा छोटा भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है जीवों में क्या है। तो इसका उत्तर होता है पृथ्वी का स्थलीय पारितंत्र है। पृथ्वी का स्थलीय पारितंत्र है। तो ये होता है जीवोम। प्रश्न है जीवोम क्या है। ऑप्शन है जैविक उद्यान या फिर वनस्पतिक उद्यान या फिर पृथ्वी का स्थलीय पारितंत्र, बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है वायु में समुदाय निम्न में से किसका समुदाय है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे पौधों व प्राणियों का। इसका उत्तर है पौधों व प्राणियों का। प्रश्न वायोम समुदाय निम्न में से किसका समुदाय है। पहला ऑप्शन पौधों व प्राणियों का, दूसरा ऑप्शन जैव पादपों का या फिर उपभोक्ताओं का, बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध है जिनमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अजैविक तत्व कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर दिया गया है पारितंत्र। इसका उत्तर है पारितंत्र। प्रश्न पूछा गया है इनमें से, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, इनमें से भौतिक या अजैविक कारक कौन सा है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त सभी। यहाँ पे 3 कारक हैं। जैसे पहला ऑप्शन तापमान सही है, दूसरा ऑप्शन मृदा की स्थिति भी सही है, अगला ऑप्शन है वर्षा भी सही। उपयुक्त सभी। प्रश्न पूछा गया है इनमें से भौतिक या अजैविक कारक कौन सा है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न पूछता है पृथ्वी पर एक जीवन दूसरे जीवन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं।
प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी पर एक जीव है, पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव से इतने अधिक घुल मिल जाते हैं कि एक एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे पारिस्थितिकी। क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव से इतने अधिक घुल मिल जाते हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यह यहाँ पे क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, बायोम या फिर पारिस्थितिकी या फिर खाद्य जल। बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैविक कारकों में निम्न में से कौन सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है अपघटक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन, यानी का वाला ऑप्शन सही है, उत्पादक। उत्पादक शामिल है। प्रश्न है, जैविक कारकों में निम्न में से कौन शामिल है? अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न पूछा गया है, पारिस्थितिक का संबंध है किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन है जीवधारियों के जन्म से या फिर विकास से या फिर वितरण से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी जीवधारियों के जन्म से संबंधित है और विकास से भी संबंधित है और यहाँ पे वितरण से भी संबंधित है। प्रश्न पूछा है, पारिस्थितिक का संबंध किससे है? चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम का प्रकार नहीं है? तो इसका यहाँ पे उत्तर है सुंदरी बायोम। और यहाँ पे किससे है? तो यहाँ पे वन बायोम से है और मरुस्थली बायोम से है और जलीय बायोम से है। केवल किससे नहीं है? तो यहाँ पे सुंदरी बायोम से नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन वन बायोम, दूसरा ऑप्शन मरुस्थली बायोम, तीसरा ऑप्शन जलीय बायोम, चौथा ऑप्शन सुंदरी बायोम। बताइए, इससे नहीं है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन केवल पौधे या फिर केवल प्राणी। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे सभी जीव, सभी जीवित जीव। इसका सही उत्तर होगा सभी जीवित जीव शामिल है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? बताइए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सवाना। इसका उत्तर है सवाना नाम से जाने जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। प्रश्न पूछा गया, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन प्रेयरी, दूसरा ऑप्शन स्टेपी, तीसरा ऑप्शन सवाना। तो इसका उत्तर ही है सवाना। अगला प्रश्न, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ है ऑक्सीजन मिलकर निम्न में से क्या बनाती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होता है आयरन ऑक्साइड। इसका उत्तर है आयरन ऑक्साइड। प्रश्न है, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ है ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? तो इसका उत्तर बताया गया, ऑप्शन बताते हैं, आयरन कार्बोनेट या फिर आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन नाइट्रेट। बताइए इसका उत्तर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर बनाती है। तो क्या बनाती है? तो यहाँ पे बनाती जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। प्रश्न में से रिपीट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा गया है, लहरों और धाराओं का संबंध है निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन ऊर्ध्वाधर गति, दूसरा ऑप्शन है क्षैतिज गति। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे क्षैतिज गति। प्रश्न है, लहरों और धाराओं का संबंध है निम्न में से किससे है? ऊर्ध्वाधर गति या फिर क्षैतिज गति या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर घूर्णन गति। बताइए उत्तर। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का निम्न में से कौन सा कारण है? तो इसका उत्तर है सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण। उत्तर है सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण। प्रश्न, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का निम्न में से कौन सा कारण है? पहला ऑप्शन सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण, दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ऑप्शन गतिज ऊर्जा या फिर सनातनी पवनी। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न पूछा गया है, तरंग
वास्तव में जल ना होकर निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा है। प्रश्न है तरंग वास्तव में जल ना होकर निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा या बहाव होगा? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न, वृहत ज्वार का संबंध निम्न में से किन तिथियों से है? किन तिथियों से है? तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है पूर्णिमा अमावस्या। इसका उत्तर है पूर्णिमा अमावस्या से है। प्रश्न पूछा गया है वृहत ज्वार का संबंध निम्न में से किन तिथियों से है? अष्टमी या केवल पूर्णिमा या केवल अमावस्या या फिर पूर्णिमा अमावस्या? बताइए। अगला प्रश्न, ज्वार की शक्ति से विद्युत बनाने वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है कनाडा। प्रश्न पूछा गया है ज्वार की शक्ति से विद्युत बनाने वाला देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका उत्तर यहाँ होगा कनाडा। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण जलधारा है? उष्ण जलधारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेब्रोडोर धारा या फिर क्यूरोसियो धारा। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे क्यूरोसियो धारा। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण जलधारा है? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे उपभू में होती है, उपभू। प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? अगला प्रश्न, प्रश्न अगला आता है पृथ्वी अप सौर की स्थिति कब होती है? अब यहाँ पे इसका उत्तर होता है जनवरी में। इसका उत्तर है जनवरी। प्रश्न है पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? ऑप्शन अक्टूबर या फिर सितंबर या फिर जुलाई या फिर जनवरी। बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है धाराएं। इसका उत्तर है धाराएं से संबंधित है, धाराओं से। प्रश्न, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ज्वार से या फिर धाराएं से या फिर तरंगों से? बताइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वृहत ज्वार आने का क्या कारण होता है? क्या कारण है? तो इसका उत्तर यहाँ होगा सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। इसका यह उत्तर हो जाता है। प्रश्न पूछा गया वृहत ज्वार आने का क्या कारण है? अगला प्रश्न, प्रश्न आता है मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां निम्न में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। प्रश्न, मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां निम्न में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं? ऑप्शन कोष्ठ शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। अगला ऑप्शन आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इसका उत्तर है यहाँ पे जैसा कि पहले बताया गया, उत्तर होगा यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किसे धूल का कटोरा कहते हैं? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य के वृहत मैदान का दक्षिण पश्चिम भाग। इसका उत्तर फिर से बता दें, संयुक्त राज्य के वृहत मैदान का दक्षिण पश्चिम भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं धूल का कटोरा। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किसे धूल का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन है सहारा, ऑप्शन है थार, ऑप्शन है अराकाम या फिर संयुक्त राज्य के वृहत मैदान का दक्षिण पश्चिम भाग। बताइए। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न पूछा है एरोसोल का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होना चाहिए ज्वालामुखी उद्गार से। इसका उत्तर होगा ज्वालामुखी उद्गार से। प्रश्न है एरोसोल का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ज्वालामुखी उद्गार, ऑप्शन भूकंप, ऑप्शन ग्रीन हाउस प्रभाव। बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन हीलियम, ऑप्शन हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए। अगला प्रश्न आता है प्रोटोकॉल
उद्घोषणा निम्न में से किस वर्ष लागू की गई? तो इसका उत्तर है 2005 में। उत्तर होगा 2005। प्रश्न, प्रोटोकॉल उद्घोषणा निम्न में से किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन 1997 या फिर 2001 या फिर 2007 या फिर 2005। उत्तर बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, BSH अक्षरों का प्रयोग निम्न में से किस जलवायु के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। प्रश्न है, BSH अक्षरों का प्रयोग निम्न में से किस जलवायु के लिए किया जाता है? ऑप्शन उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन उपोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु या फिर उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। उत्तर बताइए। अगला प्रश्न, मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां निम्न में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर होता है यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु। इसके पहले बताया गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे धूल का कटोरा कहते हैं? इसको भी बताया गया, बताइए। अगला प्रश्न, इस तरह से यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा है, बताया गया। जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।